लोगों के मन में यही धारणा है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, डिग्री, सर्टिफिकेट, ये सभी हमारा कैरियर बनाते हैं, इन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब हमारी ज़िंदगी में सफलता के लिए 15% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। 85% होती हैं दूसरी चीज़ें जो हमारी सफलता के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा माइंड। तो ये सारा का सारा जो है दिमागी खेल है। मेरे में और एक दूसरे आदमी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। एक ही शरीर है, एक ही हाथ पैर है। फ़र्क है तो सिर्फ दिमाग का है। उसने कैसे दिमाग यूज़ किया, मैंने कैसे यूज़ किया, और उसने कैसे यूज़ किया। इसी के बेसिस पे कोई महात्मा गांधी बन गया, कोई आइंस्टाइन बन गया, कोई नरेंद्र मोदी बन गया, कोई रिक्शा वाला बन गया, कोई ठेला वाला बन गया। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे यही समझा रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपकी दो चीज़ों का, वो है आपका समय और आपका दिमाग। और ईश्वर ने ये सबको एक समान दिया है। किसी को 25 घंटा नहीं दिया है दिन में। सबका शरीर एक जैसा है और सबका दिमाग एक जैसा है। अब होता है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या है कि ये जो सक्सेस की यात्रा है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है? जो अपना दिमाग पूरा का पूरा अपनी सफलता के कार्यों में लगाता है। उसका दिमाग इधर उधर वेस्ट नहीं होता है। तो क्या होता है कि हमारा आज के दिन अक्सर दिमाग उलझा रहता है। हमारे बहुत सारे टेंशन होते हैं, फियर होते हैं, एंग्जाइटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है। तो ये सब नेगेटिव फैक्टर्स इतने होते हैं कि हमारा दिमाग उसमें उलझा रहता है। और उलझे दिमाग से क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जहाँ पे हैं वहीं पे घूमते रहते हैं। एक ही चिंतन हम लोग बार बार करते रहते हैं। एक दिन में एक व्यक्ति के दिमाग में 60,000 चिंतन आते हैं। और बोलिए 60,000 चिंतन में हमारे कुछ भी क्रिएटिव चिंतन नहीं होते हैं। तो क्या चिंतन होते हैं? वो रिपीटेटिव, एक जो समस्या है वही दिमाग में घूम रही है। तो हम लोग अपना दिमाग वेस्ट कर रहे हैं, अपने दिमाग को उलझा रहे हैं। तो ये जो मेरे बेबी स्टेप्स हैं, ये बेबी स्टेप्स हैं आपके दिमाग को बैलेंस करने के लिए। आपका ये जो दिमाग उलझा रहता है, ये सबको ठीक करने के लिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे खुशी के बारे में, हैप्पीनेस। तो ये खुशी क्या है? असल में देखा जाए, खुशी ही हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग जो जी रहे हैं, खुशी के लिए जी रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, आप उसकी बारीकियों में जाइए, उसकी गहराइयों में जाइएगा। आपको पता लग जाएगा कि आप हर जो काम कर रहे हैं वो खुशी पाने के लिए कर रहे हैं। और विडंबना ये है कि आज हमारे पास खुशी ही नहीं है। हम लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसमें खुशी नहीं है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो रहे हैं। खुशी क्या है? खुशी एक निरंतर अवस्था होनी चाहिए। एवर हैप्पी, हमेशा खुश रहें। लेकिन वो अवस्था हमारी नहीं है। वो अवस्था हमारी बिल्कुल गायब हो चुकी है। हमारे जो पूर्वज थे 5,000 साल पहले, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, वो लोग निरंतर खुश रहते थे। लेकिन आस्ते आस्ते क्या हुआ? ये दुनिया के जंजाल बढ़ते चले गए, प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए, प्रकृति धोखा देने लग गई। तो आज से 5,000 साल पहले लोगों की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ भोजन और प्रकृति और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट।
वही जीवन था। उस समय कोई कोर्ट कचहरी, लॉ, पार्लियामेंट, इलेक्शन, ये सब कुछ नहीं था। लाइफ वॉज वेरी सिंपल। लेकिन आज हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। ये इंटरनेट आकर के और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बैंकिंग, ट्रैवलिंग, ये फॉर्म भरो, वो अप्लाई करो, ये लो, जीएसटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो ये दुनिया जो है और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और इसी तरीके से हमारे दिमाग की उलझनें बढ़ती चली जा रही हैं और खुशी तो प्रैक्टिकली गायब हो गई है। जो हमारी निरंतर खुश रहने की अवस्था है वो तो है ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी खुशी से अपना जीवन करते हैं। एक अच्छा भोजन मिला, भोजन खाते समय खुश हो गए, बस। अच्छा कपड़ा मिला, उसको पहन करके खुश हो गए। अच्छी तरीके से मेकअप कर लिया, लोग बाग बोल रहे हैं वेरी नाइस, खुश हो गए। फेसबुक में लोगों ने हमारे पोस्ट को लाइक कर दिया, अच्छा कमेंट दे दिया, उससे हम लोग खुश हो गए। तो हम लोग कुछ छोटे छोटी खुशियों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारी उस तरह की अवस्था है कि मान लीजिए आपको सिर दर्द नहीं होता है, आपको कभी सिर दर्द नहीं होता है। दूसरी अवस्था है कि आपको सिर दर्द रहता है, तो सवेरे उठ करके आप चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सिर दर्द ठीक हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जो है कुछ खा लेते हैं, एक सेरिडॉन की टैबलेट ले लेते हैं, सिर दर्द ठीक हो जाता है। फिर 10, 11, 12 बजे फिर सिर दर्द होता है, तो फिर कोई टैबलेट ले लेते हैं, ठीक हो जाता है। इस तरीके से कभी टैबलेट खा करके, कभी चाय पी करके, कभी पानी का छींटा दे करके, कभी सिर दबवा करके हम अपने सिर दर्द से छुटकारा पाते हैं। लेकिन परमानेंट छुटकारा तो नहीं मिलता है। तो आज हमारी वही हालत है कि हम खुश नहीं रहते हैं छोटी छोटी खुराकों से। तो अगर आप खुश रहना सीख लेते हैं तो फिर तो आप एकदम परम विजेता हैं। फिर आपका दिमाग आपके ऑर्डर पे पूरा का पूरा काम करेगा। जो मैंने बताया कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा काम है। तो जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है वो तो आधी से ज़्यादा जंग तो जीत ही गया। अब मैं भी इसी उलझनों में रहता था, लेकिन आस्ते आस्ते जो है मेरे समझ में आ गया कि कुछ भी हो, मैं अपनी खुशी को क्यों गायब करूं। तो अब मैंने सीख लिया है बिना किसी कारण के खुश होना। मेरे को खुश होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। अच्छा भोजन मिलेगा तो खुश होऊंगा, कोई वाहवाही करेगा तो खुश होऊंगा, नहीं। तो ये एक ऐसी अवस्था है। तो अगर हम लोग इस अवस्था में आ सकते हैं कि हम निरंतर खुश रह सकें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब जैसे हम लोग टेंशन में रहते हैं। टेंशन क्या है? एक समस्या को अपने दिमाग में रखना। मान लीजिए ये मेरी समस्या है, मैं इसको दिमाग पे रखा रहता हूँ, तो दिमाग मेरा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। और उस समस्या के बारे में वही चीज़ बार बार सोचता रहता है, बार बार सोचता रहता है, एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना वही एक ही चीज़ सोचता रहता है। क्या फ़ायदा होता है? इसकी जगह वो इस समस्या को उठा करके टेबल में रख दे कि भाई तुम वहाँ पे रहो, जब मेरे को तुमको समाधान करना होगा तो मैं लेकर के समाधान कर लूँगा, फिर तुम वहाँ पे रहो, मेरे माथे पे क्यों रहती हो। तो कितनी सिंपल टेक्निक है, लेकिन हम लोग को समझ में आए तब तो। देखिए ज़्यादातर चीज़ें हमको एक एनलाइटमेंट से मिल जाती हैं। मेरे को भी कैसे मिला था वो भी मैं आपके संग आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है टेंशन के बजाय अटेंशन अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मेरे को टेंशन है कि ये
मेरा कल इंटरव्यू है उसका टेंशन है, या मेरे को ये बीमारी है उसका टेंशन है, तो टेंशन से क्या फ़ायदा है। उसकी जगह हम अटेंशन रखें कि कल इंटरव्यू है तो मेरे को ये करना है, ये करना है। टेंशन दरकार नहीं है, अटेंशन। देखिए, हमेशा शांत और खुश दिमाग बहुत अच्छा सोच सकता है, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकता है, बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता है, और यही चीज़ें काम आती हैं सफलता की राहों पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो हैं एक छोटा सा इनरसाइज करेंगे। आप सीधे बैठ जाएंगे कुर्सी पे। अगर कोई आज ये वीडियो पहली दफ़े देख रहे हैं तो आप ज़मीन में भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, पैर लटका करके और कमर सीधी करके, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से जो है माइंड के सारे मैसेज सारे सेल्स को जाते हैं बॉडी के। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मेंटल काम में। और उसके बाद जो है हल्के से आंख बंद करेंगे, 3 सांस लेंगे, गहरी लेकिन बहुत गहरी नहीं, और सांस की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहली जब सांस लेंगे तो महसूस करेंगे कि पूरा रिलैक्स हो गए हैं, ये सर, माथा, बदन, पैर तक एकदम सब रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लेंगे तो महसूस करेंगे एक हल्कापन, अंदर से खुशी भर गई है, मन प्रफुल्लित हो गया है। तीसरी सांस लेंगे तो सोचेंगे कि अब मैं एक महान कार्य करने जा रहा हूँ, मैं अपने से बात करने जा रहा हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने जा रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा से बात करने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही महान समय है। तो इस तरीके से अपने एक इनरसाइज करेंगे। चालू करते हैं। हल्के से सीधे बैठने के बाद आँखों को बंद करें, गहरी सांस लें, सांस की तरफ ध्यान केंद्रित कर अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कर लें। दूसरी सांस लें, अपने को हल्का महसूस करें, पूरे शरीर में खुशी भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस लिया और देख रहे हैं कि खुद अपनी अंतरात्मा से बात कर रहे हैं, और अपने आँखों की स्क्रीन पे अपने डुप्लीकेट को देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि वो हर दिन किस तरीके से बेहतर 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 होता चला जा रहा है। नई नई छोटी छोटी बातों से जीवन में कितने बड़े बड़े फर्क आने लग गए हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं ये छोटे छोटे आइडियाज़। अभी तक जो जो सुना है उसके बारे में सोचें, और ये आपके समझ में आ गया है कि सबसे बड़ा आपका साधन है समय और बुद्धि, और आप सीख रहे हैं किस तरीके से अपने समय और बुद्धि को एकदम उत्तम तरीके से व्यवहार करके ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को छू सकते हैं, महान बन सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि खुश रहना ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर हम बिना किसी कारण के खुश रहना सीख सकते हैं तो इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन उस स्थिति पे भी जाने के लिए सोचिए कि मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं कोई भी समस्या है उसके बारे में बार बार नहीं सोचूंगा, बार बार सोच के क्या फ़ायदा है। अपना दिमाग और उलझता है
टेंशन और बढ़ता है, समस्या का समाधान तो नहीं होता है। तो एक बार किसी भी समस्या के बारे में बहुत गहराई से सोचें, एकदम अंत तक सोचें, उसके सारे साइड सोचें, सारे प्रॉस एंड कॉन्स समझें और देखें कि अगर वो समस्या अभी सुलझ सकती है तो उसको सुलझाएं। उसके लिए कुछ करना है तो अभी कर लें, और अगर उसके लिए अभी कुछ नहीं हो सकता है तो ठीक है, उसका इंतज़ार करें। हो सकता है उस समस्या का समाधान 6 महीना के बाद मिलेगा, 3 महीना के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। तो इतने दिन तक समस्या मैं क्यों ढूंढूं? उसके लिए क्या क्या करना होगा उसका एक प्लान बनाऊं और उस प्लान के एक्शन में लग जाऊं। तो इस तरीके से आप अपने को देखिए कि आप और बुद्धिमान होते जा रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को और तर्क संगत बनाते चले जा रहे हैं। आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप एक जीनियस हैं। तो आप किस तरीके से इस तरीके से अपने रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यही चिंतन करिए आप। अगले 2 मिनट मैं शांत रहूँगा, आप इसके बारे में सोचते रहिए, ठीक है? अब आप आहिस्ते से दोनों हथेलियों को रगड़िए और आँख के ऊपर लगाइए और उसको रोज आँख को आस्ते आस्ते खोलिए। चेहरे को रिलैक्स करिए और फील करिए आप आज कल से बेहतर हो गए हैं। आज आपके समझ में आ गया है कि किस तरीके से माथे के जंजालों को कम किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और आप अपने कमेंट्स ज़रूर से YouTube में दीजिए।